गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के सामने सिलेबस इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। किसका? फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में जस्ट अभी एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सिलेबस इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो फर्स्ट सेमेस्टर में गए हैं, उनको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है कि सर कितना पढ़ना है। सिलेबस किसी को मिल गया होगा, आपको नहीं मिला है तो डाउनलोड करने का तरीका बता दिए हैं। एक वीडियो बना हुआ है, डाउनलोड कैसे करें सिलेबस, उसमें जाके सिलेबस डाउनलोड कीजिए और देखिए कितना सब्जेक्ट है, क्या सभी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिलेबस दिखाता हूँ और सिलेबस को बताऊंगा कि कौन कौन पढ़ना है, कितना मार्क्स का होता है, पूरा डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस को हम आपको आपके पास सिलेबस लेके चलते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, कैरिकुलम ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की कॉपी है, यहाँ पर पेपर्स का नाम है। इसी के नीचे और एक पेपर होगा, उस दोनों एक ही है। यहाँ आइए, इसमें से सारा मार्क्स वगैरह मिल जाएगा आपको, इसलिए इसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए सेमेस्टर 1 लिखा है, असेसमेंट स्कीम्स सेमेस्टर 1। अब इसमें जितने पेपर पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं। थोड़ा पसीना आ रहा है इसलिए हाथ से नहीं फिसल रहा है, कोई बात नहीं। आइए, तो मैंने पहले छोटा कर दिया और आपको समझ में आएगा। कोर्स कोड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कोर्स कोड। ठीक है, यदि छोटा दिख रहा होगा तो आप थोड़ा जूम कर लेंगे, ऐसे मैं जूम करके भी दिखाने वाला हूँ। और ये पेपर का नाम है। इधर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले बड़े बड़े अक्षरों में मैं पेपर का नाम, यहाँ से पेपर का नाम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़े बड़े अक्षरों से मैं पेपर का नाम आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि ठीक है बहुत अच्छे से आप पेपर का नाम समझ पाए। देखिए यहाँ से, ठीक है, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे पेपर का नाम बहुत अच्छे से। नीचे तक चल रहा है कि नहीं, नीचे ढक गया है क्या? 6 तक चल रहा है, यहाँ तक ठीक है। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हैं, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, आइए तो देखिए सबसे पहले ये मेरा सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड जरूर ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है। यहाँ पहला सब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक, ये ठीक है 70 नंबर का, यहाँ 70 लिखा हुआ है, इसको देखिएगा पहले। अप्लाइड फिजिक्स भी यहाँ भी 70 लिखा हुआ है, अप्लाइड केमिस्ट्री भी ये भी 70 लिखा हुआ है, बेस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये भी 70 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो 70 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ, इस 70 के ऊपर का शब्द को पढ़िए, लिखा है इंड थ्योरी असेसमेंट। मतलब इंड थ्योरी, थ्योरी मतलब पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा और इसके बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा, इसे कहते हैं इंड थ्योरी असेसमेंट। ठीक है, तो सर बाकी सब्जेक्ट का, तो सर इसमें तो ढेर सारे सब्जेक्ट थे, काउंट कर लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं। अगर गिनिएगा तो एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है। तो नहीं, सभी सब्जेक्ट का परीक्षा आपका, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल परीक्षा नहीं होगा। ये जो 4 सब्जेक्ट आपको बताए, इसके लिए आपको बाहर से मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और वहां परीक्षा देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इन सब जो बाकी जो पेपर बच गए, उन सब के लिए कॉलेज ही काफी है, कॉलेज में ही परीक्षा हो जाएगी। और परीक्षा भी टर्मिनल, सेशनल, अटेंडेंस, आपका कैरिकुलम एक्टिविटी, इस तरह को देख करके मार्क्स दिया जाएगा। चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझाते हैं। आइए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं आपके सामने। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अच्छे से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक समझिए। बड़ा छोटा और बड़ा कर सकते हैं हम लोग, तो देखिएगा और थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि ये पेपर को इधर ले आइए, हटाइए, उधर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में बड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ सर, चलिए थोड़ा दिखाइए, यहाँ लाइए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 70 नंबर का परीक्षा का टेस्ट होगा, 30 नंबर कॉलेज देगा, 20 नंबर कॉलेज देगा, फिर 30 नंबर कॉलेज देगा, कुल मिला के 150 नंबर का परीक्षा है। तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितना मार्क्स का हो गया? 150 नंबर का हो गया। 150 नंबर में 70 नंबर आपको अपने से गेन करना है परीक्षा लिख के, बाकी सब कॉलेज के मेहरबानी से मिलेगा। मेहरबानी समझते हैं तो कॉलेज के टीचरों से एकदम दोस्ती बना के रखिए, मीठा मीठा बात कीजिए, डेली उनको थोड़ा कुछ खिलाते पिलाते रहिए। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स भी 70 नंबर का होगा परीक्षा, इसका भी परीक्षा होगा, इसी के लिए मैं प्रिपरेशन कराऊंगा और इन सब की वीडियो दे करके आपको एकदम, ठीक है, एक बढ़िया इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन बाकी सब के लिए आपको कॉलेज में जितना काम कर सकते हैं, ठीक है, सर लोग एक साथ जितना मीठा बात कर सकते हैं, जितना अच्छा बात कर सकते हैं, उतना ज्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, डेली चेहरा दिखाइए ऐसा होता है। ठीक है, मैं भी डेली क्लास करता, सर हमको पहचान गए, तुम भारतीय है, अच्छा ठीक है, ये अच्छा लड़का है, ये खराब लड़का है, इस तरह से सर के सामने इमेज बन जाता है। अप्लाइड केमिस्ट्री बी भी आपका 200 मार्क्स का परीक्षा होगा। ठीक है, इंजीनियर मैकेनिक्स 200 मार्क्स, इंजीनियर मैकेनिक्स भी,
ठीक है, 200 मार्क्स का है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का कोई मार्क्स नहीं है, 100 नंबर का परीक्षा होगा जो कि कॉलेज देगा। इस तरह से कुल मिला के 1000 मार्क्स के एग्जाम होंगे। आपको मालूम है, आपको मात्र 280 एग्जाम का 200 नंबर 80 नंबर का ही परीक्षा देने जाना होगा। यानी 1000 में मात्र 280 के लिए आप लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बाकी तो कॉलेज दे देगा। तो बहुत सर 70% तो कॉलेज ही दे दे रहा है, इसलिए कॉलेज का मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो आप अच्छे से सिलेबस समझ गए होंगे। अब बोलेंगे सर इस सब्जेक्ट के अंदर का टॉपिक हमें बताइए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जब टॉपिक जाइएगा तो नीचे में जाइएगा तो इस सब्जेक्ट के अंदर का एक एक टॉपिक यूनिट वाइज करके दिया रहता है। देखिए, यूनिट वाइज करके दिया रहता है। ठीक है, एक और बात बता दूं कि सिलेबस को कभी भी, ठीक है, दूसरे के प्रिंट किए गए सिलेबस को कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। देखिए, अब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल के कल ये टॉपिक अटैच किया गया है, क्योंकि सिलेबस बदलते रहता है, कभी कभी चेंज कर देते हैं। तो आपको डाउनलोड करने आना चाहिए, कहाँ से डाउनलोड होता है वो जानना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे का सिलेबस अगर चेंज हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंस जाएगा। एक बार हुआ था कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी हुआ है, 4 दिन 10 दिन पहले का बात बता रहा हूँ। अभी इसमें हुआ है कि नहीं? हाँ, इसी में हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री भी नहीं था, इसमें अटैच किया गया। अब बताओ कि नहीं था तो अटैच हो गया, पहले से जो आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो सिलेबस को प्रिंट आउट करा के कुछ लोग बांटते रहते हैं, तो वो दूसरे बच्चों के पास तो गलत सिलेबस चला गया, वो तो पढ़ने लगेगा उसको, अगर उसको जानकारी नहीं है कि डाउनलोड कैसे होता है तब तो गलत ही सिलेबस पढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब जागिए और अपने से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, खुद से सिलेबस डाउनलोड करने सीखिए और अपडेट रहिए कि हाँ सिलेबस में कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ है। इसलिए अच्छा इंजीनियर बनना है, अपने से सारा काम करना है। हाँ, कहीं कोई दिक्कत होती है, ठीक है, पीछे मत देखिए, वो कीड़ा जो है ना चलता है तो वो अपने आप छोटा बड़ा होता है, क्योंकि रात में बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली, ठीक है, अपने से सारा कुछ करना है। कोई दिक्कत होती है, नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे राय लीजिए। राय लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, हमसे, ठीक है, कंसल्ट कीजिए बस, और सही जानकारी से काम कीजिए, गलत जानकारी से काम नहीं कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और कोई जानकारी छूट गई है, मैं बोलने में छूट गया हो, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए और हमसे बात कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।